हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, यीशु के नाम की तारीफ, सारा जलाल यीशु नाम को मिले। खुदा के कलाम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ईद फसा के बारे में सीखा था, हमने 3 ऐसे मौक़ों के बारे में सीखा कि जिस पर हमें खुदा के घर में हाजिर होना है। और आज मैं थोड़ा सा कलीसिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ कि खुदा ने कलीसिया में खिदमतें कौन कौन सी रखी हैं, क्योंकि एडिसन भाई ने भी मुझसे दरख्वास्त की थी कि हम एल्डरशिप के बारे में भी सीखें कि खुदावन ने जो है वो, और खिदमतें जो बाकी कलीसिया में। सो लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट दैट। हमें खुदा के कलाम में से जो है वो देखना है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सो खुदा ने क्या किया है कि जब पाकरू उतरा, कब उतरा था, कौन सी ईद पे? ईद पेंतिकोस्त पे उतरा। ठीक है, वेरी गुड। तो ईद पेंतिकोस्त पे खुदावन का पाकरू उतरा, और सबसे पहली ईद जो ईद पेंतिकोस्त थी जब खुदा पहाड़ पर उतरा, यानी मूसा के दौर में, और खुदावन ने अपने अहकाम जो थे वो मूसा को दिए। उसकी फुलफिलमेंट जो थी वो ईद पेंतिकोस्त, यानी कि जब नए अहदनामा की पहली ईद पेंतिकोस्त हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें फुलफिलमेंट होती हुई नजर आती है कि किस तरह खुदावन का जो रूह है वो आया, और वो अहकाम जो तख्तियों पर लिखे गए थे, जब पहली ईद पेंतिकोस्त हुई थी तो किस चीज़ पर अहकाम लिख कर दिए गए थे? तख्तियों पर। तो जब नया अहद आता है तो वही अहकाम जो तख्तियों पर लिखे थे, पाकरू आता है, और पाकरू अगर क्या करता है, हमारे दिलों पर लिख देता है। ठीक है, सो अहकाम वही रहते हैं, खुदा का कलाम भी वही रहता है, क्योंकि खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम भी ला तब्दील है। नथिंग हैज चेंज्ड, जस्ट तरीकाकार चेंज हो गया। ठीक है ना, यानी कि उसको अप्लाई करने का तरीका चेंज हो गया। पहले लोग कुर्बानियां लाते थे, हर चीज फिजिकल लेवल पे की जाती थी, अब जो है हर चीज स्पिरिचुअल लेवल पे की जाती है। ठीक है, तो रीजन क्या है कि खुदावन का रूह जो है वो आया, खुदावन का रूह आया और उसने हमें आकर एक स्ट्रक्चर दिया। उससे फिर क्या होता है कि वहां पर हम देखते हैं कि उस नए अहद की कहानत जो है उसके अंदर से एक जो है वो एक सिस्टम शुरू होता है। पहला खैमा जो था वो जमीन पर जो बना हुआ था, सबसे पहले तो आसमान में खैमा। आपको पता है असल खैमा कहाँ पर है? आसमान में, जो है असल हैकल जो है वो हेवन में। ठीक है, जिसका नमूना दिखाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि पुराने अहद में क्या होता था कि काहिन जो थे वो उस खैमे की खिदमत करते थे जो वहां पर था, कहां पर? यरूशलेम के अंदर जो हैकल बनाई गई थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर जो काहिन खिदमत करते थे, कौन सी नस्ल के काहिन थे? लावी की नस्ल के। लावी के सारे लोग भी कहानत नहीं करते थे, बल्कि लावी के अंदर एक घराना था, हारून का घराना, सिर्फ वो काहिन थे। बाकी लावी जो थे वो खिदमत गुजार थे। सो उस वक्त खिदमत का स्ट्रक्चर क्या था कि हारून का घराना जो है वो खिदमत में खड़ा होगा, वो सबसे ज्यादा, यानी कि उनके अंदर से सरदार काहिन निकलेंगे, उन्हीं के अंदर से काहिन निकलेंगे, वही प्रमोट होंगे। और उसमें क्या होगा कि 24 घराने बनाए गए थे, जो हमने पढ़ा भी था ईद क़याम के हवाले से, जब यीशु मसीह की पैदाइश की तारीख को हम देख रहे थे। तो 24 फरीक बनाए गए थे, और उनके साथ जो थे लावी होते थे, लावी औरतें और लावी मर्द होते थे, जो कि हैकल के अंदर खिदमत करते थे। तो ये जो था ये पुराना स्ट्रक्चर था, जो कि लावियों का स्ट्रक्चर था, जो कि लावी की कहानत का स्ट्रक्चर था। और जब हम इब्रानियों के खत में देखते हैं 7वें और 8वें चैप्टर में, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि किस तरह जब खुदावंद यीशु मसीह का रूह आता है, और किस तरह जब नए अहद में हम जाते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर हमें दिया जाता है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? यीशु मसीह किसकी मानद काहिन है? मलके सिदक की मानद। किसकी मानद काहिन है? मलके सिदक की मानद, मलक खजादिक, जिसको हम इब्रानी में कहते हैं, यानी कि सलामती का, सॉरी, सदाकत का बादशाह, सच्चाई का बादशाह। और हम ये जानते हैं कि सच्चाई का बादशाह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो मलके सिदक के बारे में 2 ख्यालात हैं। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि मलके सिदक जो था, ही वाज द पर्सन जो कि वहां पर इब्राहिम के पास गया था। आपको पता है कहां पे ये वाक्य लिखा है? इब्राहिम के जेनेसिस चैप्टर, पहली किताब 18 में। किसके पास गया था मलके सिदक? इब्राहिम के पास। की लेके गया थी? आज हम क्या लेंगे यहाँ पर? रोटी और मैं। वो लेकर गया। अगर इब्राहिम ने की देता उन्हें जवाब से, इब्राहिम ने क्या दिया था उसके जवाब में? अपने सारे माल की 10 दी थी, 10वां हिस्सा दिया था। सो दैट वाज द कनेक्शन। सो क्या हुआ कि लोग ये बिलीव करते हैं कि, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो यीशु मसीह थे जो वहां पर गए। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं, बल्कि सिदक काहिन था, वो बादशाह था वहां पर, एक्चुअल किंग था। जो कि बहुत सारे जो यहूदी लोग ये बिलीव करते हैं कि सिम था, नूह का बेटा, पहला मलके सिदक वो था। लेकिन ये हमारी डिस्कशन नहीं है, क्योंकि बाइबल इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती। सो यीशु मसीह को क्या कहा गया है कि मलके सिदक की मानद का सदाका है।
मलकीसेदक की मानद का सरदार काहिन क्यों कहा गया है, उसका एक रीजन है। मेरे साथ देखिए इब्रानियों का खत, हिब्रूज चैप्टर 7 उसका 7वां बाब 7 और उसकी पहली आयत। हाँ, हिब्रूज इब्रानियों का खत 7वां बाब पहले लिखा है कि ये मलकीसेदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। उसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की हिदायत की थी। ये अव्वल तो अपने नाम के मुआफिक यानी कि रास्तबाजी का बादशाह है, यानी कि सदाकत ज़ादिक, जिसका मतलब है रास्तबाजी, ज़दका, ठीक है, जिसको उर्दू में सदका भी लोग कहते हैं यार सदका करो, तो ये सदका जो है इसका मतलब सदाकत है, रास्तबाजी, चैरिटी भी इसको कहते हैं। सदाकत का बादशाह, रास्तबाजी का बादशाह, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। हम सब जानते हैं कि सुलह का शहजादा कौन है, यीशु मसीह। अब यीशु मसीह को क्यों मलकीसेदक के तौर पर काहिन कहा गया है? लिखा है कि ये बे-बाप, बे-माँ, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। सो वो जो मलकीसेदक वहां पर आता है उसकी अचानक जो है वो एंट्री होती है। सो बे-बाप है, बे-माँ है, बेनसब नामा है, और उसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड नजर आ रहा है। तो इन सारी खूबियों में वो किसके इक्विवेलेंट हुआ, किसकी शबाहत में हुआ? खुदा के बेटे के। अब लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है? यीशु की माँ का तो हमें पता है, मलकीसेदक के बारे में लिखा है कि वो बे-माँ था। ये क्या चक्कर है? बे-बाप, हमें ये भी पता है कि यूसुफ उसका बाप कहलाता था, यानी ले पालक बाप। असल में हमें उसके असली बाप का भी पता है, कौन है? खुदा यीशु मसीह का बाप, ये हव्वा खुदा, ठीक है। उसका नसब नामा नहीं था मलकीसेदक का, लेकिन यीशु मसीह के दो नसब नामे लिखे हैं, मरियम का भी और यूसुफ का भी नसब नामा। तो फिर ये कैसे जो है वो मलकीसेदक और यीशु मसीह एक है? हाउ कम? ये कैसे मुमकिन है? ये बेसिकली यहाँ पर लोग गलती करते हैं पढ़ने की। यहाँ पर जीनियोलॉजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कहानत के अंदर नसब नामे की बात हो रही है। यानी उसका काहिन बाप नहीं था, मलकीसेदक का बाप काहिन नहीं था, उसकी माँ कहानत लावियों में से नहीं थी, और कहानत में उसका नसब नामा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ जो है वो हमें बताई जा रही है कि मलकीसेदक और यीशु मसीह में जो है, मलकीसेदक और यीशु मसीह में जो है वो सिमिलैरिटी क्या है कि ना मलकीसेदक का कोई काहिन बाप था, ना उसकी कहानत में माँ थी, ना उसका कोई नसब नामा कहानत में था। किन का माँ बाप कहानत में थे? लावियों के घराने के, हारून के घराने के। सनी उनके बच्चे जो होते थे, यानी हारून का बेटा काहिन होता था, उसका फिर आगे जो ग्रैंडसन था वो काहिन था। वो कह सकते हैं आप क्यों काहिन है? वो कहते थे हमारा बाप हारून काहिन था। लेकिन यीशु मसीह कौन से कबीला में से आ रहे हैं? यहूदा के कबीला में से। कहानत का जिक्र कौन से कबीला में है? लावी के कबीला में। यहाँ पर जो है वो की है इसकी कि एक नया सिस्टम जो है वो शुरू किया गया, एक नया, इसको मैं कहूँगा एक रिन्यूड सिस्टम, एक सिस्टम को वहाँ पर अप्लाई किया गया ताकि दूसरे सिस्टम को हटाकर उसकी जगह पर जो है वो एक नए सिस्टम के लिए जगह पैदा की जाए। तो हम जो खिदमत करते हैं, सबसे पहले हम कौन सी खिदमत कर रहे हैं? हम लावियों की खिदमत कर रहे हैं? नहीं, हम मलकीसेदक की खिदमत कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हमारे बाप दादा में से कौन काहिन थे? कोई भी नहीं थे। कोई मुसलमानों में से आया, कोई सिखों में से आया, कोई हिंदुओं में से आया, ठीक है। हमारे नसब नामे भी नहीं है कहानत में, हमारे बाप या माँ काहिन नहीं थे। लेकिन हम जो है, हमें खुदावंद क्या कहता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम और बरगुज़ीदा नस्ल। शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और बरगुज़ीदा नस्ल। तो हमें से सारे क्या हुए? काहिन। हमें से सारे काहिन, हालेलुया, हमें से सारे काहिन हैं कहानत के वाले से। हम काहिनों का एक फिरका है। हमें पहली बात यह है कि खुदा की खिदमत का इख्तियार किस से मिला है? यीशु मसीह से। वो हम देखते हैं इफिसियों के खत में, इफिसियों का खत उसका 4वां बाब और उसकी 8वीं आयत। बल्कि मैं पहली आयत से पढ़ूंगा, 4वां बाब, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 1। बस मैं जो खुदावंद में कहती हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। हम में से कितने बुलाए गए हैं? सब बुलाए गए। क्यों बुलाए गए हैं? क्योंकि खुदा ने हमें निजात दी है। यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ
तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करें। सो हमारा चलने का अंदाज कलीसिया में क्या होना चाहिए? कमाल फिरौतनी के साथ, हलीमी के साथ, हमें जो है वो हम्बलनेस में चलना है। अगर मुझे आप लोगों से थोड़ा कलाम ज्यादा आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुरूर में आ जाऊं। मैं अगर आपको यहाँ पे खड़ा के सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों के ऊपर जो हेड लगा हुआ, नहीं। इसका मतलब ये है कि खुदा ने मुझे ये खिदमत का मौका दिया, लेकिन मैं किसी भी तरीके से इस भाई से ज्यादा बेहतर नहीं हूँ जो पीछे जिसने ये कुर्सियां सारी लगाई, या उस बेटी से या बहन से, क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा काम किया। उसने ये काम किया है तो मैं यहाँ पर सुनाने के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। अगर ना होता तो फिर मैं क्या करता। तो ये है कि हम सबको खुदा ने ये हिकमत दी है। तो हमें कैसे चलना है? हमें लाइक तौर पर कैसे चलना है? ध्यानदारी, फिरौतनी के साथ, हलीमी के साथ, तहम्मुल के साथ। तहम्मुल की दूसरा वर्ड क्या होगा? बर्दाश्त के साथ। बर्दाश्त के साथ। और बर्दाश्त किस चीज से पैदा होती है? मोहब्बत से। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर मोहब्बत नहीं है वहाँ पर लोग बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। अगर मैं बहन से मोहब्बत करता हूँ तो मैं इनको बर्दाश्त करूँगा, ठीक है। और आप भी मुझे बर्दाश्त करेंगे, आप भी, चाहे मैं हो सकता है उस वक्त गलत हूँ, लेकिन मोहब्बत का तकाजा क्या है कि बर्दाश्त करें, क्योंकि हर एक के डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। लिमिटेशंस है, हम में से सारे जो है वो कुछ हिस्सों में ज्यादा आ गए, कुछ हिस्सों में कम आ गए, लेकिन क्या है, मोहब्बत सच्ची जो है वो क्या करती है? वो बर्दाश्त करती है। उससे फिर क्या कहता है, क्या जो चीज पैदा होती है? इस कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। तो हम सब क्या हो जाएंगे? यगानगत में आ जाएंगे, सुलह में रहेंगे, सलामती में रहेंगे, लड़ाई नहीं होगी, और हम सब यीशु के रूह की यूनिटी में रहेंगे। यही चीज फैमिली लेवल पे अप्लाई होती है, यही चीज कलीसियाई लेवल पे अप्लाई होती है, यही चीज पर्सनल लेवल पे अप्लाई होती है। हमें कौन बुलाता है? यीशु बुला रहा है। हमें क्या दिया गया? खुदा का रूह दिया गया, ताकि हम क्या करें? यूनिटी में रहें। यूनिटी में होंगे, उसकी क्या ऐसा होगा कि हम मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे। जब बर्दाश्त करेंगे तो ये चीज हमें हलीम होने में हमें मदद देगी, हमें हम्बल होने में मदद देगी, सब्र जो है हमारे अंदर पैदा होगा। तो फिर क्या होगा कि कलीसिया जो है वो बढ़ेगी। सो ये जो है ये सब कुछ है, और उसको आगे यही बयान करता है, क्योंकि एक ही बदन है, एक ही रूह है, चुनाचे तुम जो बुलाए गए हैं अपने बुलाए जाने की उम्मीद से भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, सबका खुदा और बाप भी एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। सो हम सब क्या है? एक हैं। हम सब क्या है? एक है। खुदा को हम देखते हैं कि खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस है, लेकिन वो क्या है? एक है, यानी कि तीन के बावजूद एक। तो हम भी जो है वो उसी तसलीस के मौका पर जब हम अमल करेंगे उसके फॉर्मूला पर, तो मोहब्बत की रूह से हम सब एक होंगे। लेकिन हम में कुछ फर्क भी हैं जो खुदा ने रखे हैं ताकि हम मिलकर काम कर सकें। 8वीं आयत में वो क्या कहता है कि जब वो आग में बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमी को इनाम दिए, और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में भी उतरा था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को महमूद करे। ये यीशु मसीह के बारे में, इसके बारे में हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि यीशु मसीह आए और जमीन के नीचे पाताल में भी उतरे। 11वीं आयत में जो आगे जाकर कहता है कि उसी ने, किसने? यीशु मसीह ने। किसने? यीशु मसीह ने क्या किया है? बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। किसने दिया है? यीशु मसीह। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये किसकी वजह से खड़ा हूँ? यीशु मसीह की। अगर दिलावर भाई वहाँ बैठ के तबला जा रहे हैं तो किसने ये दिया है? खुदा यीशु मसीह। भाई फहीम अगर बाहर जा रहे हैं, किसने दिया है? यीशु मसीह ने। इधर अगर क्वायर में खड़े होकर जो है वो गीत गाए जा रहे हैं, किसने दिया है? खुदावंद यीशु मसीह। आप अगर आज यहाँ पर बैठे, किसने ये मुकर्रर किया है? खुदावंद यीशु मसीह। सो हमें ये चीज कंफर्म होनी चाहिए, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें कंफर्म होनी चाहिए कि इफ वी आर कमिंग टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें यीशु के लिए आ रहे हैं, यीशु की वजह से आ रहे हैं, अच्छे कपड़ों की वजह से नहीं आ रही। आज मैं नवा सूट लिया, चलो आज मैं जाके दिखाऊंगी, चलो सारी भैन खुश होंगी। दुबई गई सन, दुबई तो सूट लैके ठीक, नवे कपड़े, हेलो माँ। सो या फिर मैं कहूँ कि आज मैंने नया सूट लिया है, मॉस ब्रदर। तो
नहीं इट इज़ नॉट ये थोड़ी देर तो सो वैसे मैं नवे तरीके ना पाया नया सूट। या फिर मैं एक फेलोशिप का ऐसा होता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, खुदा उनको बरकत, उसका निक नेम था समोसा फेलोशिप तो उसके क्या आते थे कि वो समोसे बड़े अच्छे उधर मिलते थे, हर वीक ना समोसे आते। उन्होंने क्या सिस्टम किया कि उन्होंने कहा हर बंदा ना 5-5 10-10 पाउंड पाएगा, तो 2-2 जैसे हमने यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि दो बहनें जो है वो इधर एवरी वीक चाय को सर्व करें, तो उन्होंने ऐसे ड्यूटियाँ लगाई थी कि आने वही समोसे था, लेकिन स्पॉन्सर कोई करता थी, कभी कोई थे कभी कोई। तो लोग जो थे वो जब कलाम होता था घड़ी जल्दी जल्दी, वो कहते हैं भाई साहब 15 मिनट कलाम का, और 1.5-2 घंटे वो बैठ के 4 समोसे, और भाई साहब बेचारे क्या करते थे। सो वो फेलोशिप जो थी वो समोसा फेलोशिप। तो उधर क्या था कि लोग किसके लिए आते थे, समोसे के लिए, चाय के लिए, और बैठक के लिए, गपशप के लिए, सोशलिंग के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए, सोशलाइजेशन के लिए। There is nothing wrong with eating samosa. First of all, I want to clear. Nothing wrong with chai, nothing wrong with social gathering. लेकिन फोकस ये नहीं है, फोकस नहीं होना चाहिए। हमने साउथ हॉल में एक फेलोशिप बनाई, तो क्या हुआ कि एक टाइम पे आया कि हम बड़े परेशान हो गए, क्योंकि सारी बहसें जो होती थी वो यही होती थी कि खाना की पकेगा, चाय की पकेगा। वो इतना प्रेशर हो गया ना कि हमने ऑल टुगेदर उसको ड्रॉप ही कर दिया, चाय खाने को ही हम, क्योंकि लोगों को इतना नहीं होता था कि आज कलाम क्या होना है, या कि उनको ये फिक्र होती थी कि जिसकी ड्यूटी लगी आज हमने ये लाना है, और वो एक दूसरे के लिए ऐसे करते थे। हर चंद के उसमें प्यार था, वो चाहते थे कि शायद बेस्ट चीज़ लाएं, लेकिन नहीं, ये मरियम और मार्था वाली सोच है, ठीक है ना, कि मरियम के बारे में खुदा ने क्या कहा था कि इसने अच्छा हिस्सा चुना, बेटर हिस्सा चुना है। सो द बेटर पार्ट क्या है कि जब हम खुदा के घर में आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसने हमें यहाँ पे भेजा है और क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि हमें किसने भेजा, हम किसके लिए आए हैं, यीशु मसीह के लिए आए हैं। दूसरी बात है कि उसने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, उस्ताद और चरवाहा बनाकर दे दिया। First we are studying from Ephesians chapter 4 verse 11. Ephesians chapter 4. So खुदावन ने क्या किया है कि खुदावन ने हमें यहाँ पर अगर भेजा है तो उसने खाली हाथ नहीं भेजा। क्या है, खाली हाथ नहीं भेजा। हम में से हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, ताकि क्या किया जाए, आगे क्या लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। सो पहला रीजन क्या है, अगर हमारे पास मिनिस्ट्री है, अगर हम यहाँ पर बैठे, इट शुड बी कि क्या हो कि मुकद्दस लोग क्या हो, कामिल बने। मैं नहीं, मेरी वजह से मुकद्दस लोग जो बाकी लोग हैं अपार्ट फ्रॉम मी, यानी खुदावन, यानी कि उनकी वजह से मैं कामिल बनूं, लेकिन बिकॉज ऑफ मी दे शुड बिकम परफेक्ट। और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। सो ये 3 चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर बैठने का मकसद है। आज से आप लिख लें, अगर आप चर्च आते हैं, कोई आपसे पूछे आप क्यों जाते हैं चर्च, तो आप बता सकते हैं उनको कि आई गो देयर ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। अब आपने ये देखना है कि आप अपने आप को देखें, हम कितनी देर से चर्च में आ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है हमारी जिंदगी में। ठीक है, भाई ने मुझसे पूछा था कि एल्डर का क्या रोल है, एक खादम का क्या रोल है इस खिदमत में। तो हमने ये देखना है। मैं चले अपना टेस्ट लेता हूँ, ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बिग माई सेल्फ अप, लेकिन क्या मेरी वजह से आप बेटर हुए हैं, कामलियत की तरफ बढ़े, ये जब से आ रहे हैं, कलाम में कोई इजाफा हुआ है, कोई तरक्की हुई, ठीक है, खिदमत गुजारी का काम हुआ है, होता है, और मसीह का बदन जो ओवरऑल चर्च ने तरक्की पाई, ठीक है, भाइयों की वजह से हम देखते हैं कि हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल हेल्पिंग। सो हमने क्या करना है कि वी मस्ट देन स्टार्ट थिंकिंग अलोंग द लाइंस के इन 3 बुलाहटों के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई पार्टिसिपेटिंग इन दैट, क्या मेरी वजह से ये 3 चीजें हो रही हैं कलीसिया में कि नहीं। क्योंकि हम में से अगर हर कोई अपने अपने लेवल पर ये 3 चीजें इन पे वर्क करना शुरू करते तो एवरीथिंग विल बिकम परफेक्ट, सुपर हो जाएगा। ठीक है, कई जगहों पर ऐसे होता है कि वो क्या कहते हैं, एक लतीफा भी बड़ा मशहूर है कि वो जहन्नम के अंदर वो टोए थे, उसमें बंदे डाले हुए थे, तो बाकी जो थे वो क्या कहते थे कि उन्होंने एक बंदा रखा था जेड़ा कहते थे कि तो 3 वाला मुंह वाला नेजा जिहा लै के जेड़ा उत्ते आण लगदा सी तो नुत्तो सुट दिंदा सी अंदर।
تو کہتے ہیں جڑے کرسچن لوگ تھے پاکستانی کرسچن ان کے ٹوئے پہ کوئی بھی نہیں تھا. کیوں کہتے ہیں کہ وہ فرشتے نے پوچھا کہ جی کیوں نہیں تسی ایتھے رکھے جڑا اندر سٹے, کہندے جی تھلو آپ ہی لتا کھچ لیندے اتنے تک آندے ہی نہیں. کہندا تو تسی نوٹ کیتا کہ بندہ ویسٹ ہی ہو رہا سی, وہ بیچارہ کھڑا رہتا سی تو اتنے آندا نہیں سی کہ بندہ, تو پھر انہوں نے ریئلائز کیتا کہ تھلو آپ ہی لتا کھچ لیندے, اوپر جانے نہیں اس کو دیتے تھے. سو مقصد کیا تھا کہ لوگ کامل بنے. وہ ایک بیچارہ جڑا تھوڑا اتنے جانتا بھی سی پیچھے کھچ لیندے. تو کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے. اگر کوئی گرو کرتا ہے تو ہماری آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار بندے نے کس طریقے نے ڈیگ دیے, بھائی صاحب سے شکایت ہے, فلانے نہ شکایت. اور اگر اس بندے سے کوئی غلطی ہو جائے گی, خدا کرے نہ یہ, لیکن اگر ہو جائے پھنس جائے کسی طریقے بس پھر تو ہوتی جگہ لکھی گئی. ہاں, اور یہ ہوتا ہے کہ خود بھی نہیں کچھ کرنا ہوتا اور دوسرا اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ چیز کلیسیاؤں میں, اور یہ میں نے بچپن میں جو ٹریڈیشنل چرچز میں نے بہت دیکھا ہے. بہت سارے جو ڈینومینیشنل چرچز ہیں ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر ایک سسٹم ہے, اس کو کہتے ہیں ہائرارکی سسٹم, جس میں لوگ جو ہیں وہ ڈینومینیشن کے اندر پاور لینا چاہتے ہیں, سیٹیں. جیسے ہم ایک جگہ پہ گئے کنٹری میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہاں پہ ایک ہی چرچ ہے. ویسے ہم آج تک جتنے بھی کنٹریز میں گئے ہیں وہاں پر ہمیشہ 2 چرچز ضرور ہوتے ہیں. پہلے کبھی ایک چرچ ہوا کرتے تھے, اور جب آپ پوچھیں نا کہ جی تواڈے تے کتنے چرچ نے, تسی کہندے ہیں ساڈے پہلے ایک بڑا چرچ سی, ہونا 2 ہو گئے نے, لڑ پے نے لوگ. ہم جہاں پہ بھی گئے یہ ہم نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ وہ کہیں گے جی 2 وہاں پہ گروپ ہیں, کئی دفعہ 3 بھی دیکھیں لیکن زیادہ تر 2 دیکھیں. تو وہ گروپ پہلے 1 ہوتا تھا, اب 2 ہیں. تو یہ چیز ہم نے بہت نوٹ کی. تو وہاں پر ہم گئے تو کہتے جی یہ بھائی ہے, یہ چرچ میں چیئرمین کا عہدہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ چیئرمین کا عہدہ. ہم نارتھ کے کنٹری میں تھے تو میں نے جا کے بائبل میں پڑھی, میں کہتے چیئرمین کا عہدہ کتنے گئے. بائبل میں کیا لکھے, اس نے کسی کو رسول, کسی کو نبی, کسی کو مبشر, کسی کو چرواہا اور کسی کو استاد. اور یہ اسی سال کی بات. اور وہ بھائی نے ہماری اتنی آؤ بھگت کی, لیکن کیا ہوا کہ عبادت کے دوران اس بھائی کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ بپتسمہ لے لے, اور اسی وقت ان کو بپتسمہ دیا گیا. اور اس نے اتنا مائنڈ کیا, اور خود اس نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا, لیکن وہ کیا بننا چاہتا ہے, وہ چیئرمین. کون سا عہدہ؟ کسی کو رسول, کسی کو نبی, کسی کو مبشر, کسی کو چرواہا, کسی کو استاد. لیکن چیئرمین نہیں کسی کو بھیجا, سیکٹری بھی نہیں کسی نے بنا کے بھیجا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے دیکھی. اب یہ جو 5 خدمتیں ہیں, میں نے اس کو ایک دفعہ پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. These are 5 things which are keeping the hand together. رسول جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کے انگوٹھے کی مانند ہے, کیونکہ یہ جو ہے رسول کی جو خدمت ہے یہ وہ خدمت ہے جو باقیوں کو اکٹھا کر کے رکھتی ہے, باقیوں کو باندھ کر رکھتی ہے. اگر آپ کا انگوٹھا نہیں ہوگا آپ پکڑ نہیں سکتے کوئی چیز, چاہے 6 انگلیاں لگا لیں, لیکن اگر انگوٹھا نہیں ہے تو آپ پکڑ نہیں سکتے. So you need that. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی خدمت کیا تھی. خدا نے کہا تھا کہ جا کر تم شاگرد بناؤ, باپ اور بیٹے روح کو اس کے نام پر بپتسمہ دو. میری وش ہے کہ ہماری کلیسیا میں سے لوگ اٹھیں جو رسول کے اندر خدمت کریں. اور رسول کیا کرتے تھے؟ پالوس رسول کی خدمت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر کلیسیاں اسٹیبلش کرتا تھا. He would go and plant a new church. وہاں پر جا کر لوگوں کو اکوپ کرتا تھا, آگے نکل جاتا تھا. اور اس نے کتنی کلیسیاں بنائی. ہمارے پاس کتنے لیٹر ہیں, کئیوں کو تو لیٹرز بھی لکھے ہیں تو ہمارے پاس بائبل. سو اپوسٹل کا کام کیا ہے کہ وہ جا کر منادی کرے, وہ جا کر خبر دے, وہ جا کر ایک نئی کلیسیا بنا دے, وہ جا کر وہاں پر ایک نئی چیز جو ہے وہ شروع کرے. ایسی جگہوں پر جائے جہاں پر پہلے خدا کا نام نہیں تھا لیا جاتا. جیسے آپ دیکھیں کہ توما رسول کہاں پر آئے تھے؟ انڈیا میں آئے تھے. انڈیا میں کوئی مسیحیت نہیں تھی, انہوں نے آ کر خدا کی خدمت شروع کی, وہاں پر کلام سنایا اور ایسا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول روم تک گئے, انہوں نے کتنی جگہوں پر جا کے خدمتیں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو رسول تھے, اندریاس جو تھا وہ اسکاٹ لینڈ میں ہے, اینڈرو جو تھا اسکاٹ لینڈ میں ہے. اس کو کون سی شکل کی سلیپ دی گئی تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ ایکس کی شکل. اسکاٹ لینڈ کے جھنڈے پر کون سا نشان ہے سلیپ کا؟ ایکس کا نشان. وہ کیوں ہے نشان؟ کیونکہ اینڈرو کو ایکس کی شکل کی سلیپ دی گئی تھی, ٹانگیں اور ہاتھ ایسے کر کے بالکل ایکس بنا دیا تھا اس کا. اور اسی لیے یونین جیک میں 2 طرح کی سلیب ہیں, ایک جو سینٹ جارج کا جو ہے سلیب اور ایک جو ہے اینڈرو کی ہے.
यानी स्कॉटलैंड की स्लीव, आपको ये बता रहा हूँ। पतरस को कैसे स्लीव दी गई? उल्टा करके स्लीव दी गई, ठीक है। मत्ती को जो है वो आरे से चीर दिया गया था। तूमा की भी ऐसे ही डेथ हुई। सिवाय एक शख्स के बाकी सबको शहीद किया गया। बर्तलमाई के साथ सबसे ज्यादा जाती हुई थी कि उसकी जिंदा की स्किन उतार दी थी उन्होंने, डी स्किन कर दिया उसको इन छुरियों के साथ। सबसे ज्यादा बुरा उस बेचारे के साथ हुआ। पौलुस रसूल का सर जो है वो तलवार से कलम कर दिया गया था। यूहन्ना जो था उसको 3 दफा मारने की कोशिश की थी लेकिन वो मरा नहीं था। उसको प्याला भी दिया था लेकिन वो जिंदा रहा था। उसको आग के कड़ाहे के अंदर फेंक दिया था, तेल के उबलते हुए, जिंदा बाहर आ गया। सो 2-3 दफा उसके साथ, लेकिन वो नेचुरल डेथ मरा था। सो रसूलों का ये काम है। कौन कौन तैयार है रसूल बनने? जॉब स्पेक आपको दे दी है मैंने, जॉब डिस्क्रिप्शन। बताएं कौन कौन बनना चाहता है रसूल? है सब तो बड़ी खिदमत, लेकिन मुश्किल है, डिफिकल्ट है। लेकिन आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे अंदर से रसूल उठे। थोड़ा सा हम ये काम कर रहे हैं, मतलब जब हमने कई जगहों पे जाके चर्च प्लांट की हैं और हमने मतलब कि जाकर खिदमत की है, लोगों को बपतिस्मा दिए, लेकिन आई स्टिल फील कि नहीं, रसूल का काम ज़रा बड़ा है। हम उनके पाँव की वो दस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रसूलों की खिदमत की, आजकल के दौर में भी कर रहे हैं। बास को नबी बनाकर दिया। नबी का काम के 2 तरह के नबी होते हैं चर्च में, एक नबी, एक हबी नबी, ठीक है। जेड़ा हबी नबी कर देता है, जेड़ा हर एक देते इल्ज़ाम लगाता है, क्योंकि नबी का काम क्या है कि वो इंडेक्स फिंगर, वो आपकी तरफ पॉइंट करता है, आपके गुनाह की तरफ पॉइंट करता है, आपको बताता है कि यू आर रॉन्ग देयर। लेकिन हम में से सारे ज़्यादातर नबी बनना चाहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमें बाकियों का गुनाह नजर आता है लेकिन अपना नहीं कभी नजर आता। दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन वो सारे कौन से नबी हैं? झूठे नबी हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स। चर्चेज में बहुत सारे हैं। कुछ ज़्यादातर मैंने देखा है कि पेंटिकॉस्टल चर्चेज में ये खिदमत बहुत ज़्यादा है। लोगों ने अपने कार्ड चिपवाए हुए हैं, प्रॉफिट फलाना। कालों में, अफ्रीका वाले लोगों में ज़्यादा ही है ये। और वो जहाँ पे भी जहाँ अपना कार्ड देते हैं, प्रॉफिट ये और प्रॉफिट वो PH वाला नहीं, F वाला प्रॉफिट है, क्योंकि एंड पे वो उनकी बात दहेज की पे बहुत खत्म होती है। गिव मी टाइथ, गिव मी मनी। लेकिन उनकी उनका ये तरीका होता है कि जेड़े बंदा आया उन्हें जरूर नबूत करनी। उन्होंने 10 में से 10 बंदों पे नबूत करते हैं। दे डोंट लेट एनीबॉडी गो फ्री। लाइक ठीक है, खुदा हर एक के लिए बोलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त हर एक के लिए बोलता है। उनकी बहुत सारी नबूतें खराब भी होती हैं। सो हमें नबियों को पहचानना है, नबूतों को पहचानना है, हमें रूहों को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? 3 क्राइटेरिया हैं। अगर कोई रसूल है तो क्यों रसूल है? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। तो नबी अगर उसकी नबूवत इन 3 चीज़ों पे बेस्ड है तो फिर जो है वो नबी है। नबी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो कभी अपने आप को नबी नहीं कहता। आपको पता है जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं बाइबल में, जेरेमाया वगैरह, उनसे ये नहीं था कोई आप कौन है जी, आई एम प्रॉफिट जेरेमाया। नहीं, ऐसे नहीं था। They would never introduce themselves as prophet। यूहन्ना से उन्होंने क्या पूछा था, क्या तू वो नबी? अगर जवाब नहीं सी देता, वो एकदम पुट्ठी गाली कर दे। वो नबूवत करता था बस। उसका ये काम नहीं था कि अपने आप को एज अ प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करवाए, बिकॉज पीपल कॉल देम प्रॉफिट्स, दे वुड नॉट कॉल। और ये जैसे मुझे कार्ड दे कि मैं प्रॉफिट फलाना पर, मैं कहता पीछे हो जाओ भाई, क्योंकि नबी ऐसा नहीं करता। नबी का काम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराना, नबी का काम गुनाह को दिखाना है। His job is to keep on doing that। और ज़्यादातर नबी को आपने देखा होगा बाइबल में कि उनके मरने के बाद लोगों ने उनको प्रॉफिट का खिताब देना शुरू किया था। Do you know that? जितने भी नबी मरे हैं, कत्ल किए गए, उनके बाद जो है वो उनको प्रॉफिटहुड का खिताब दिया गया। यसाया को कैसे मारा गया था पता? यसाया को सूखे दरख्त के तने में डाल के उन्होंने आरे से 2 हिस्से कर दिया था। जेरेमाया को भी मार दिया गया था। ठीक है, हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स को ज्यादातर मारे गए। तो कौन कौन है तैयार इस जॉब के लिए? सेकंड जॉब स्पेक हमें पता लग गई, मुश्किल है, लेकिन वी नीड टू हैव प्रॉफिट्स, ताकि क्या हो कि हमारी जिंदगियों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो दूर की जाए। ठीक है ना, खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है। मुबश्शिर और उस्ताद, चरवाहा और उस्ताद, ये 3 खिदमतें। मुबश्शिर जो है वो ये दरमियान वाली फिंगर है जो सबसे लंबी होती है, क्योंकि मुबश्शिर की आउटरीच सबसे ज़्यादा। मुबश्शिर का काम कहाँ पर है? चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर है। मुबश्शिर का काम में पेटा घेर के ले आना है, दूसरे चर्चा जो नहीं। उसका काम है गैर कौमों में जाकर वहां से भटकी हुई भेड़ों को लेकर आना। है नहीं कि फलाने पैसा चल जाएगा तो और ले
ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, نہیں ہاں اگر کوئی خود آ جائے تو ٹھیک حل ہو رہے، اگر کوئی خود آ جائے جیسے آپ ساتھ آ گئے. سو مبشر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بشارت دیتا ہے. لفظ بشارت سے نکلا ہے مبشر. انجیل کا کام کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے. ہم میں سے کتنے مبشر ہیں؟ ایکچولی وی آر آل سپوزڈ ٹو بی دیٹ. یہ سب سے بیسک خدمت ہے اینڈ سب سے کامن خدمت ہے. اگر ہم یہاں پر 25-30 لوگ بیٹھے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک مبشر ہے. ایوری بڈی ہیز دیٹ. اس کے لیے میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ کون کون بنے گا، بیکاز گاڈ ہیز میڈ یو. جتنے تسی بپتسمہ لیا ہے، جیسے آپ نے لیا آپ مبشر بن جاتے ہیں. یو بیکم این ایونجلسٹ. وہ اور بات ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. پھر لکھا ہے کسی کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا ہے. چرواہا جو ہے وہ خادم ہے، پاسٹر ہے. وہ رنگ فنگر ہے. اس لیے رنگ فنگر اس لیے کیونکہ اس کی چرواہے کی شادی جو ہے وہ سمجھیں کلیسیا کے ساتھ ہوئی. چرواہا کلیسیا کے ساتھ بندھا ہوتا ہے. پاسٹر جو ہے وہ کلیسیا کا کہہ لیں کہ ہسبینڈ مین ہے، اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. اس کی ذمہ داری ہے. جیسے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اور یہ سب سے پینفل جاب ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ٹریول نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے. اس میں ہم سب جو جاب کرتے ہیں ہمیں پیڈ ہالیڈے بھی ملتی ہے، لیکن اس میں کوئی ٹریول نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا ہالیڈیز نہیں ہے، کیونکہ یہ فل ٹائم جاب ہے. کیونکہ ساری کلیسیا کے دکھ اس نے سننے ہوتے ہیں اور ساری کلیسیا کی باتیں سن کے اس نے دل میں رکھنی ہوتی ہیں. کسی سے بتانی بھی نہیں ہوتی، کسی سے شیئر بھی نہیں. بہت ساری ایسی باتیں کلیسیا کی کہ وہ پاسٹر اپنی وائف سے بھی نہیں شیئر کر سکے گا، لیکن یو ہیو ٹو شیئر، یو ہیو ٹو لسن، یو ہیو ٹو لسن اینڈ رسپونڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پاسٹر کی خدمت اس لیے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن ریوارڈ بھی جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ استاد سب سے زیادہ سزا بھی پائیں گے اور استاد سب سے زیادہ ریوارڈڈ بھی ہوں گے. اور لاسٹ خدمت کیا ہے؟ استاد کی. یہ جو ہے یہ 5 مین خدمتیں ہیں. استاد جو ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے، اور یہ استاد کی خدمت باقی سب پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. ایوری باڈی نیڈس ٹو بی ان دیٹ سچویشن ایز ویل. سو ہم نے آج جو ہے وہ کیا سیکھا ہے کہ ہمیں کس نے بلایا ہے؟ یسوع مسیح نے. کس نے ہمیں مقرر کیا ہے؟ یسوع مسیح. آج اگر ہم یہاں پر موجود ہیں تو ریزن کیا ہے؟ یسوع مسیح. کون سی 5 خدمتیں دی ہیں؟ رسول، نبی، مبشر، چرواہا اور استاد. باقی جو خدمتیں ہیں اس کے بارے میں اور بتاؤں گا کہ اس کے علاوہ بھی اور خدمتیں ہیں، نعمتیں ہیں. مقصد کیا ہے کہ مقدس لوگ کیا ہیں؟ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. اور آگے ہم لاسٹ ورس پڑھیں گے، 14ویں آیت. تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں. کلیسیاؤں میں بڑے ہی بچے پائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑے مرتے بھی لوگ بچے طرح بہیو کرتے ہیں. تاکہ آگے کو ہم بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف سے ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ رہیں. سو اینڈ گول کیا ہے؟ اینڈ ان مائنڈ کیا ہے؟ ٹو اٹین اسپرچل میچورٹی. اسپرچولی میچور ہونا ہے. کامل اسی کو کہتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے لوگ آ کے لشکاریں لی تیمت ہے، رنگ بازی، بازیگری، مکاری کی باتیں، طرح طرح کی تعلیمیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم اچھلتے نہ پھریں، پریشان نہ ہوں، ہم بیہیو ایسا نہ کریں اور بچوں کی مانند نہ ہوں. مقصد کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم آگے ہی آگے بڑھیں، میچورٹی میں آئیں. سو اینڈ آف دا ڈے ہماری جو اینڈ گیم ہے، اینڈ گول کیا ہے یہاں پر بیٹھنے کا؟ کرسچن، میچور کرسچن لائف، میچورٹی ان کرائسٹ. مسیح کی مانند بنتے جائیں، اس کی شکل اور صورت کو پکڑتے جائیں، اور یہ چیز جو ہے آگے لے کر. گاڈ بلیس یو. آمین.